जय श्री हरि। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा और साथ ही में सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो पहले हम सुनेंगे तुलसी महात्म्य। तुलसी के एक एक पत्ते ने राजा का अभिमान कैसे तोड़ा। प्राचीन समय में कांची नगरी में एक राजा चोल राज्य करते थे। वह भगवान विष्णु के भक्त थे और बहुत वैभव के साथ भगवान की पूजा किया करते थे। उनके मंदिर में सोने, चांदी, मणि और रत्नों से भगवान का श्रृंगार किया जाता था। उसी नगरी में विष्णुदास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत सरल और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पास राजा जैसा धन तो नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जिसे वे सबसे बड़ा धन मानते थे। वो थी तुलसी माता। विष्णुदास प्रतिदिन अपने हाथों से तुलसी दल तोड़ते, उन्हें श्रद्धा से भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते और प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते। एक दिन राजा चोल ने भगवान विष्णु की बहुत भव्य पूजा की। उन्होंने भगवान को बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण से बने हुए पुष्प अर्पित किए। कुछ समय बाद विष्णुदास भी मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान का स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से भगवान की पूजा करने लगे। जब उन्होंने तुलसी दल अर्पित किए तो भगवान का पूरा विग्रह तुलसी पत्तियों और मंजरी से ढक गया। राजा चोल ये देखकर बहुत क्रोधित हुए। राजा ने कहा, विष्णुदास, मैंने भगवान को इतने बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण अर्पित किए हैं। तुमने साधारण पत्ते चढ़ाकर मेरी पूजा को ढक दिया। क्या तुम्हें भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं? विष्णुदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, भगवान को वस्तु का मूल्य नहीं, भक्त के हृदय का भाव प्रिय होता है। तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। मैं निर्धन हूँ, इसलिए अपने प्रभु को यही सबसे प्रिय वस्तु अर्पित कर सकता हूँ। राजा को यह बात स्वीकार नहीं हुई। उनके मन में विचार आया कि वे बड़े बड़े यज्ञ और दान करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, बहुत सा धन खर्च किया, ब्राह्मणों को दान दिया गया और अनेक धार्मिक कर्म किए गए। दूसरी ओर विष्णुदास अपने उसी सरल जीवन में लगे रहे। ये तुलसी की सेवा करते, एकादशी का व्रत रखते, भगवान विष्णु का नाम जपते और हर समय भगवान का स्मरण करते। समय बीतता गया। एक दिन विष्णुदास ने भगवान के लिए भोजन बनाया, लेकिन जब वे पूजा करने गए तब किसी ने उनका भोजन चुरा लिया। उन्होंने चोरी का दुख नहीं किया। उन्होंने सोचा, शायद भगवान की यही इच्छा है, मैं उनके नाम का स्मरण करके ही संतुष्ट रहूँगा। वे भूखे रहकर भी भगवान की भक्ति करते रहे। तभी भगवान विष्णु ने अपने भक्त की परीक्षा समाप्त करने का निश्चय किया। भगवान स्वयं प्रकट हुए और विष्णुदास को दर्शन दिए। विष्णुदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर रख दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और दिव्य विमान पर बैठाकर बैकुंठ ले जाने लगे। राजा चोल ने जब ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि केवल वैभव, धन, यज्ञ और सोने रत्नों से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सच्ची और निष्काम भक्ति ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। राजा के मन में अभिमान भी समाप्त हो गया। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि विष्णुदास को भगवान ने केवल उनकी भक्ति के कारण दर्शन दिए हैं। बाद में राजा ने भी अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की और भक्तिभाव से उनकी आराधना की। इस कथा में तुलसी केवल एक पत्ता नहीं, वह उस निष्काम भक्ति का प्रतीक बनकर सामने आती हैं जिसमें भक्त भगवान को अपनी सबसे प्रिय वस्तु नहीं बल्कि अपना पूरा हृदय अर्पित कर देता है। भगवान विष्णु को महंगे रत्नों से अधिक वह तुलसी दल प्रिय हो सकता है जो सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाता है। इसलिए तुलसी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पूजा की कीमत नहीं बल्कि भक्त की भावना है। यहाँ पर हमारी तुलसी माता की कथा समाप्त होती है। बोलिए तुलसी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण माह महात्म्य का 15वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे दिवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत किया होता है और उनकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सोपादन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का निवेद उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस
प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफ़ी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्राबंध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या में जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया, लेकिन आपका ये पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा तथा उनकी रानी ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र की यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदनंतर 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी। जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे देवदत्त, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो आप अभी बताएं जिससे दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि में उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभ्युदायिक करके अग्नि स्थापन कर अघार होम करके चारों व्याहतियाँ ओम भू भुव स्वहा ओम मह से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निर्मित व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्व देवों के लिए घृत की आहुति डालें। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस मंत्र इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूँगा। उसके बाद स्वर्ण से अभ्युदायिक कृत्य करके आर्क शाखा तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करके और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि स्थापन करें और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में अघार होम करें व अग्नि के लिए आज्य होम करें। उसके बाद चारों व्याहतियों से ओम भूर ओम भू ओम स्वः ओम महन बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घृत से स्विष्टकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। उसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव को विधिपूर्वक जला दें। मृतक अथवा म्रियमाण से निर्मित 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कोपीन वस्त्र प्रदान करने चाहिए। हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से ये सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा।
उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले से ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अतः सौतेली माता ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार को दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और शव के साथ उसका विवाह करा दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम तुम्हारे पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए। मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूँगी और जब तक वे उठेंगे नहीं तब तक मैं अपने पतिदेव के साथ ही चली जाऊँगी। उसका हठ देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे, अहो, होनहार भी क्या होता है? इसे कोई भी जान नहीं सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपाल भगवान ने न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री व भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को व इस शव को नहीं जला सकते। इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण ये सब क्या है इसे ना जानते हुए भी भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करने लगी। उस कन्या के स्मरण करने पर सब कुछ जानने वाले तथा दयापूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहाँ आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को ना जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पकड़कर प्रणाम किया और आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने 100 पोदान नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो 100 पोदान नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित हो उठ खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। जब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? तब उस कन्या ने उसे वृतांत सुनाया और रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र व पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित हैं। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह हर्ष भरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया। इस पर राजा पुत्रवधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो मेरी वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो ये पुत्रवधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्रवधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाकर गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो
वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोपान षष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए शिव भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो।